इन दो आंखों को बंद करो तभी तीसरा नेत्र खुलेगा। जी होते हैं बिल्कुल, जीवन में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिनकी वजह से हमारा थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है। गलती कहाँ होती है, हम ध्यान नहीं देते, वो फिर वैसे का वैसा। ध्यान में भी कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जिससे पता लगेगा कि थर्ड आई ओपन हो चुका है, लेकिन जब अनुभव समझ नहीं आते और हम उन पे ध्यान नहीं देते तो वो फिर उसका मुख बंद हो जाता है। जी बिल्कुल, 9 द्वार शरीर के जब शांत होंगे तभी 10वां द्वार यानी जिसे दशम द्वार कहा जाता है, थर्ड आई कहा जाता है, वो एक्टिव होता है और वो केवल ध्यान में ही आपको अनुभव कराएगा। आगे सब कुछ बताऊंगा मैं कैसे पता चलेगा। कभी आपने सोचा है कि हमारी आंखों से दिखने वाली दुनिया ही सब कुछ नहीं है? जो चीजें हमें दिखती हैं वह तो बस तय है, लेकिन असली खेल सतह के नीचे चलता है। बहुत से लोगों की दिव्य दृष्टि, जिसे आप तीसरी आंख या थर्ड आई कह सकते हैं, ये जन्म से ही खुली हुई होती है या फिर जीवन के किसी मोड़ पर जागृत हो जाती है। लेकिन दिक्कत यह है कि उस दृष्टि को सही तरीके से इस्तेमाल करना, देखना, समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। दिव्य दृष्टि कोई फिल्मी जादू नहीं है कि आप आंख बंद करते हैं और भविष्य देख लें या किसी का ऐसे ही मन पढ़ लें। यह असल में आपकी चेतना का विस्तार है, एक ऐसी स्थिति जहां आपकी सोच, आपकी संवेदनाएं और आपकी समझ सामान्य से कहीं आगे बढ़ जाती है। यह वही क्षमता है जिससे आप चीजों को गहराई से महसूस कर सकते हैं, लोगों के इरादे समझ सकते हैं और ऐसे संकेत पकड़ सकते हैं जिन्हें आम लोग मिस कर देते हैं। बहुत से लोग इस अवस्था तक पहुंचते हैं लेकिन यही गलती करते हैं, वे इसे स्पेशल पावर समझकर केवल अहंकार पा लेते हैं या डर जाते हैं। जब ध्यान के अंधेरे की उस गुफा में प्रवेश होता है तो बहुत से लोग भयभीत होकर ध्यान तोड़ देते हैं। यहीं पे भी गलती होती है, क्योंकि वही भंवर गुफा है, जो वो द्वार खुलता है वही आपको वहां उस मार्ग तक लेकर जाएगा। कुछ लोगों को ध्यान करते समय जब वो गुफा दिखाई पड़ती है तो चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, तब भी ध्यान तोड़ देते हैं। देखिए, जब आपकी थर्ड आई खुलती है तो सबसे पहले आपका दिमाग एकदम एक्टिव हो जाता है। आपके सपने ज्यादा स्पष्ट और गहरे हो सकते हैं। आपको कुछ घटनाओं का पहले से ही एहसास हो सकता है। आपको लोगों के चेहरे पढ़ना आने लगता है। लेकिन असली समस्या यह है कि इस सब को बिना गाइडेंस के समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर एक मंजिल का पहुंचने का जो रास्ता होता है वो आपको पता होना चाहिए कि किस मंजिल पे कौन सा रास्ता जाएगा, कौन सा मोड़ उस रास्ते पे आता है और उस मोड़ से हमें क्या डिसीजन लेना है। तो इन सभी चीजों को अगर आपको हकीकत में सीखना तो आप हमारे साथ जुड़े और हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें, क्योंकि बहुत से लोगों की यह ऊर्जा एक्टिव हो जाती है ध्यान की मदद से, योग की मदद से, त्राटक की मदद से, और वह इन संकेतों पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनकी क्षमता कमजोर पड़ जाती है। असल में तीसरी आंख से देखना मतलब सिर्फ आंख बंद करके कोई विजन देख लेना नहीं है। यह तो वह ऊर्जा है जो आपके अंदर पहले से ही है। ध्यान, एकाग्रता और सेल्फ अवेयरनेस की ट्रेनिंग आपको अपने मन को इतना शांत और साफ बनाना होता है ताकि आप भीतर के विचारों को आसानी से समझ सके, ध्यान के संकेतों को समझ सके, इस पर्यावरण की आवाज को महसूस कर सके। अगर आपका मन लगातार उलझनों में है, डर में है, ईगो में है, तो समझ लीजिए आपकी तीसरी आंख खुली होते हुए भी धुंधली है। जैसे खिड़की खुली है लेकिन शीशा धूल से भरा है। आप बाहर तो देख सकते हैं पर साफ नहीं दिखता। अब सवाल है कि इस खिड़की को साफ कैसे किया जाए, यानी थर्ड आई के उस विजन को जिसमें आप ध्यान में देखना चाहते हैं उसे साफ कैसे किया जाता है। शुरुआत होती है अपने विचारों को शांत करने से। मेडिटेशन यानी ध्यान इसमें सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन ध्यान सिर्फ आंख बंद करके बैठने का नाम नहीं है, बल्कि ध्यान का मतलब है अपने विचारों को बिना भागे हुए देखना, उन्हें ऑब्जर्व करना। जब आप अपने मन को देखना सीखते हैं तभी आप दुनिया को सही मायने में देखना शुरू करते हैं। और याद रखिए, थर्ड आई एक्टिवेशन का सबसे पहला असर आपके ऑरे पर जाता है। ऑरा दो तरह का होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो यह ऑरा धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगता है। सबसे पहला असर इसी ऑरे पर जाएगा और आपका ऑरा, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। अचानक से चीजें ज्यादा से ज्यादा आपकी तरफ कनेक्ट होने लगती हैं। आप नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ में कुछ पार्टनर्स हैं, लोग, घटनाएं, मौके, और आप उन्हें पहचानने लगेंगे। लेकिन यह तभी होगा जब आप अंदर की क्लियरिटी को बाहर की क्लियरिटी में बदलना सीखोगे। यह हमारी ऊर्जा प्रणाली का एक हिस्सा है जिसे संस्कृत में आज्ञा चक्र कहा गया है। आज्ञा चक्र यानी आदेश का केंद्र, जहां से आपकी सोच और आपके कर्म का असली कंट्रोल आता है।
इस चक्र को जागृत होने का मतलब है कि अब आप सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि चेतना से देखने लगते हैं। आप सामने की चीजों को नहीं, उसके पीछे की मंशा और ऊर्जा को भी महसूस कर पाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर आपकी मानसिक और भावनात्मक आस्था स्थिर नहीं है तो जो आप महसूस करेंगे वह आपको परेशान भी कर सकता है। मान लीजिए आप किसी से मिल रहे हैं और अचानक आपको महसूस होता है कि इस इंसान का इरादा अच्छा नहीं है, जबकि वह बाहर से मुस्कुरा रहा है। अगर आपका मन उन सब चीजों को झेलने के लिए तैयार नहीं है तो यह एहसास आपको डर, शक और बेचैनी से भर सकता है। और यही वजह है कि बहुत से लोग अपनी दिव्य दृष्टि से डर जाते हैं। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। देखना और समझने दो, अलग अलग बात होती है। तीसरी आंख आपको दिखा सकती है, लेकिन उसे समझना और सही निर्णय लेना आपकी मानसिक मैच्योरिटी पर निर्भर करता है। इसके लिए आपको अपने भीतर 2 क्वालिटीज विकसित करनी होगी। पहला, डिसअटैचमेंट, यानी किसी भी चीज को बिना भावनात्मक उलझाव के देखना। दूसरी क्वालिटी यानी चीजों को जैसे है वैसा देखना, बिना अपनी सोच का फिल्टर लगाए। यह क्वालिटी ध्यान और अभ्यास में आती है। ध्यान करते समय सिर्फ एक चीज पर फोकस करें, अपनी सांसों पर, अपने विचारों के प्रभाव पर और इस पल में मौजूद रहने पर। जब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तो आपके अंदर का शोर कम होने लगता है और थर्ड आई से आने वाले सिग्नल साफ साफ आपको सुनाई देने लगते हैं। तीसरी आंख के एक्टिवेशन के बाद सबसे पहले जो बदलाव आपको आता है वह आपके भीतर का आएगा। जब यह धीरे धीरे एक्टिव होती है तो आपको ऐसा महसूस होगा शुरुआत में ही कि कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला या किसी ऐसे स्थान पर आप गए या कोई आपको सपना नजर आया। आपको ऐसा लगेगा कि ये वाली चीज मुझे पहले से ही लग रही थी कि हाँ ऐसा ही होने वाला है। मान लीजिए आपके घर कोई रिलेटिव आ जाता है अचानक से, आपको उनको देखकर ऐसा लगेगा कि अरे ये बात मेरे दिमाग में पहले से ही चल रही थी कि शायद हमारे घर पर आज कोई आने वाला है या फिर हमारे घर कोई आज अच्छी खबर आएगी। तो इस तरह के संकेत आपको थर्ड आई के एक्टिव होने पर पहले ही मिलने लगते हैं। असल में थर्ड आई आपको वह दिखाती है जो आंखों से नहीं दिखता, लेकिन यह देखने के लिए आपको खुद पर विश्वास करना पड़ेगा, खुद पर भरोसा करना कि यह आदत धीरे धीरे आपकी बनती चली जाएगी। शुरुआत में आपको अपनी जो संकेत मिलते हैं उन पर शक होगा, जो कि आप महसूस कर रहे हैं और वह सच है। यह सिर्फ आपका दिमाग खेल रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप इन चीजों में रमते चले जाएंगे, आपको अपनी बातें सच होती हुई नजर आएंगी तो आपको एहसास हो जाएगा कि ऐसा महसूस करें कि सांसें यह वह थर्ड पर जा रही है। का कमाल है जो आपको धीरे धीरे संकेत दे रही है। आपका भरोसा बढ़ता जाता है। यह भरोसा तभी मजबूत होगा जब आप अपनी एनर्जी को संतुलित रखेंगे। इसका मतलब है सही खाना, पर्याप्त नींद, साफ विचार और नेगेटिव वातावरण से दूरी। और वहां पर आप टकरा रही है नकारात्मक खबरें या बहस या गुस्से वाले माहौल में रहेंगे तो आपकी ध्यान ऐसे ही बनाकर रखें। वो संकेत हम धुंधला हो जाएगा, धीरे धीरे यानी कि आपको शंका होगी खुद पर। जैसे कि साफ पानी में मिट्टी डालते हैं तो पानी धुंधला हो जाता है। इसी तरह आपके थर्ड आई का जो पर्दा है वो भी आपको इसी तरह से महसूस होगा। खुद पर शक होगा, अपने विचारों में यानी ध्यान में आई हुई बातों पर शक होगा। की एनर्जी को खुद को थर्ड आई पर लेकर आना, विचारों से तो नकारात्मक हमारी प्रभाव से शुरुआत दूर होगी रखें, शांत अवस्था में रहें ताकि पॉजिटिव आपको संकेत आए। सभी अपना ध्यान थर्ड आई एक्टिवेट दोनों होने का पांव मतलब पर यह बना भी नहीं लीजिए। कि आप दूसरों के राज खोलकर उनका इस्तेमाल करें। यह शक्ति सिर्फ आपके Very ग्रोथ, good। अवेयरनेस दोनों और पांव की कंट्रीब्यूशन के लिए उंगलियां है। अगर आप और इसे दोनों गलत दिशा में पांव को इस्तेमाल करेंगे तो यह महसूस शक्ति करते आपसे रहें। छीन भी सकती है या आपको ही नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए पहला सबक है इसे एक गिफ्ट समझें, लेकिन उससे भी ज्यादा एक जिम्मेदारी माने। हमारे पास ऐसी बहुत सी विधियां हैं जिनके द्वारा आप थर्ड आई तक ऊर्जा को पहुंचा सकते हैं, वह भी बिल्कुल सरलता से। और मैं हर दिन आपको नई नई विधियां लाकर देता हूं और अनुभवी तौर पर आपको ध्यान सिखाता हूं। चाहे वह शरीर के किसी भी अंग का ध्यान हो, वो हर चीज का अनुभव आपको कराता हूं। तो अगर चाहते हैं आपको नई नई जानकारी ऐसे मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि थर्ड आई एक्टिवेशन के बाद आप जो महसूस करते हैं वो हर बार सही नहीं होता। कभी कभी आप ऐसी एनर्जी या सच्चाई देख लेते हैं जो आपको परेशान कर सकती है, लेकिन याद रखिए यह एक टीचर की तरह है जो आपको अनकंफर्टेबल ट्रूथ दिखाकर आपकी ग्रोथ के लिए काम करता है। अगर आप इससे भागेंगे तो आप इस गिफ्ट का आधा ही इस्तेमाल कर पाएंगे। थर्ड आई का सही इस्तेमाल तब होता है
जब आप इसे अपने जीवन से और दूसरों के भले के लिए उपयोग करते हैं, ना कि Very सिर्फ good. क्यूरियोसिटी या ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए। अब एनर्जी अगर आपको यह मिल जाती है ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, तो हम ऐसी अपना कुछ ध्यान गलतियां भी अपनी हमसे होती दोनों रहती हैं। legs पर जैसे लेकर जब हम आएं। ध्यान करते हैं, योग करते हैं, त्राटक करते हैं, तो ऐसी वीडियो के द्वारा हमारी थर्ड आई जो है वो धीरे धीरे एक्टिव होने लगती है। लेकिन हम गलती दोनों कहाँ पे कर legs देते हैं, को जिसकी वजह से महसूस वो एनर्जी करते फिर रहें। डाउन आ जाती है। जैसे मैं ध्यान की वीडियोस आपको देता हूँ, हर दिन नई वीडियोस लाकर देता हूँ, और जो आपकी एनर्जी को थर्ड आई पर रोकती है, तो ऐसा क्या होता है कि अगले दिन आपको फिर वहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। तो आइए कुछ गलतियां आपको बता देता हूँ जो आपको ध्यान करते हो या दोनों थर्ड आई को legs एक्टिव को करना चाहते हो, बिल्कुल ढीला और छोड़ उस समय पे दीजिए। वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं आपको बता दूं, जब किसी का थर्ड आई एक्टिवेट दोनों होना legs शुरू को होता है तो शुरुआती बिल्कुल अनुभव हल्का बहुत कर अद्भुत दीजिए। लगते हैं। एक अलग तरह का एहसास होता है, अचानक दुनिया ज्यादा गहरी और जुड़ी हुई महसूस होती है। लेकिन यही वह समय होता है जब लोग सबसे ज्यादा गलती करते Legs के हैं, बीचों क्योंकि बीच इस नई शक्ति को घुटनों संभालने के के जोड़ों लिए पर मानसिक ध्यान को प्रक्रिया बना और लीजिए। अनुशासन जरूरी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता आपके भीतर, तो यह थर्ड आई का घुटनों के असर जोड़ों धीरे धीरे पर कम भी हो सकता है। सबसे पहली गलती है ईगो का ध्यान को बढ़ना। बना कई लोग लीजिए। सोचने लगते हैं कि अब वे दूसरों से ज्यादा खास हैं, ज्यादा जानकार हैं। यह सोच सबसे खतरनाक है, क्योंकि जैसे और ही ईगो धीरे बढ़ता धीरे है तो आपका थर्ड दोनों आई का जो घुटने विजन है वो ढीला धुंधला हो छोड़ते जाता है। चले और जाएं। बहुत ही ज्यादा बातचीत करना, सुबह ध्यान कर रहे हो, दोनों दिन भर legs के बहुत ही अंदर ज्यादा होने बातचीत वाली करते हो, तो हल्की ऐसे में भी हल्की ऊर्जा का थकावट नाश होने लगता है। साथ में पर्याप्त नींद का न लेना। वैसे तो दोनों थर्ड legs आई के जब धीरे अंदर धीरे एक्टिव होती होने है तो वाला आपकी नींद हल्का वैसे ही हल्का कम हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रात्रि के समय अधिकतर मोबाइल का यूज करते हैं, और आपको इसी की वजह से भी शांत आपकी जो करता विजन जा है वो रहा है। धुंधला होने लग जाती है। आज के समय में लोगों का जो माइंड है वो क्यों बिल्कुल वीक होता जा रहा है, धीरे इसका भी धीरे सबसे बड़ा रीजन दोनों है पांव, कि पहले के दोनों समय में legs ज्यादा मोबाइल न भारी होने की होते वजह जा से रहे हैं। केवल घर एवं परिवार एवं रिलेटिव्स या फिर मित्रों की जो आपके समस्याएं थी पांव, वो आपके दिमाग में आपकी रहती थी। दोनों लेकिन legs जब से ये मोबाइल का जो धीरे समय धीरे है वो बढ़ा है, भारी तो ऐसे होते में जा हमें रहे हैं। और लोगों की भी समस्याएं हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। इन्हें वीडियोस हमारे सामने और आती हैं, हम ज्यादा देखते हैं, ढीला छोड़ उनकी दीजिए। समस्याएं या फिर कोई न्यूज आती रहती है वो हमारे दिमाग में घूमती रहती एक है। गहरी तो इन सब सांस चीजों की अपने वजह से अंदर हमारा माइंड लीजिए। बिल्कुल क्रैक होता जा रहा है, हमारे सांस माइंड को को अपने अपने अंदर ही बिल्कुल रोक वीक कर लीजिए। दिया गया है। लेकिन अगर आपको दोनों सही पाँव तरीके को से जीवन को महसूस जीना करें है, अंदर से। पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा को महसूस करना है और इन्हें ध्यान को अपने ढीला आध्यात्मिक छोड़ते हुए मार्ग में आगे सांस बढ़ाना है, बाहर तो आपको निकाल हर दीजिए। दिन हमारी वीडियो से एक ध्यान जरूर करना चाहिए। मैं ऐसे ही नहीं आप लोगों के लिए आधा एक घंटे की वीडियो बनाता हूँ, मैं कुछ सोच समझ कर बनाता हूँ। ये मेरी आज की बनाई वीडियो आपके लाइफ भर काम आएंगे, ये बात याद रखना। अभी अगर आप अपने माइंड को और रिलैक्स गहरी करना चाहते हैं, सांस अपनी ऊर्जा अपने अंदर को लीजिए। थर्ड आई पर पहुंचाना चाहते हैं, तो अभी आप मेरे साथ सभी अपनी दोनों आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। सांस को अंदर ही रोक आप लीजिए। इस ध्यान को बैठकर भी कर सकते हैं और लेटकर भी कर सकते हैं, बस आपकी दोनों आंखें बंद रहें। दोनों पाँव को और दोनों मेरी legs आवाज के को पीछे चलने वाले महसूस म्यूजिक के करेंगे, साथ आप इनमें जुड़े भारीपन फील करेंगे। अब आप एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए और अब धीरे धीरे सांस सांस को छोड़ भोजन की दीजिए। तरह महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल वेरी दीजिए। गुड, बिल्कुल शांत होते चले जाएं। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। इस सांस को बिल्कुल एनर्जी से रिलैक्स भरा हुआ होते चले महसूस करें जाएं। कि सब कुछ सांस ही है। अपने आप को शांत करते हुए धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। अब आपको दो अब step आपकी दोनों अपनाने लेग्स हैं। पहला शांत है हो रही हैं। जो अभी हम करने जा रहे हैं। सभी अपने ध्यान अपना में दिखाई ध्यान देने अपने वाले पेट पर अंधेरे को लेकर देखें आएं और पेट में आने आपके जाने वाली सामने जो सांसों अंधेरा को है, देखते इसे रहें, आप देख रहे हैं। महसूस करते रहें। इसके अलावा और कुछ भी आपके शरीर पेट में में हलचल आने नहीं जाने है। वाली सांसों को केवल फील आप करते इस रहें। अंधेरे को देख रहे हैं और आपकी सांसें अंदर आ रही हैं, बाहर जा रही है। इस अंधेरे को देखते हुए आप अपनी सांसों को महसूस कर रहे हैं। वेरी गुड, आपके मन के अंदर
किसी प्रकार का कोई भी विचार नहीं है। यह समय है केवल अपनी सांसों को महसूस करने का। तो आप बिल्कुल सांसों के शांत साथ होते साथ जा रहे बिल्कुल हैं। शांत होते जा रहे हैं। आप बिल्कुल रिलैक्स होते जा Very रहे good. हैं। बिल्कुल शांत रहें, बिल्कुल रिलैक्स रहें। आपका जो शरीर है वो इसी अवस्था में है। शरीर में सांस किसी आती प्रकार की कोई रहेगी, हलचल बाहर नहीं है। जाती रहेगी। हाथ, पांव, बाजू, पेट में आने कंधे, जाने वाली सांसें आपकी पीठ, आपकी पेट, पीठ में पूरा ठंडक पैदा शरीर करेंगी। ऐसे का ऐसा है। यानी आपको अपनी शरीर पीठ की पर भी चिंता ध्यान को नहीं है, बना लीजिए ना और ही अपनी आपको विचारों की चिंता, पीठ को क्योंकि महसूस अभी करते आप रहें। बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं। अब धीरे अपनी धीरे पीठ को सांसों की गहराई फील को बढ़ा करते लीजिए। रहें। ये सांसों की ठंडक आपके भीतर जा रही है और बाहर आ रही है। ये सांसों की ठंडक आपके पूरे शरीर में फैलती जा रही है। आपको अपनी रीढ़ की हड्डी के पास हल्की हल्की ठंडक महसूस होने बिल्कुल लगेगी। शांत होते चले जाएं, बिल्कुल रिलैक्स होते चले जाएं। जो विचार आपको आएंगे, जो चिंताएं आपको आएंगी, उनसे हल्का सा दूरी बनाकर रखें। ये जो सांसों की ठंडक है, ये आपके पूरे दिमाग को धीरे धीरे शांत करेगी। आपकी पीठ धीरे धीरे ठंडा ऐसा होने महसूस लगेगी। कीजिए कि ये सांसों की जो ठंडक है वो आपके पूरे सर में, चेहरे में फैलती जा रही है। यह सांसों की ठंडक वेरी गुड। आपके पूरे चेहरे में, सर में फैलती जा रही है। बिल्कुल शांत होते चले अब जाएं। आपका शरीर पूरी तरह से शांत है। बिल्कुल मेरे साथ रिलैक्स साथ होते मन ही चले मन जाएं। दोहराएं। अपनी मैं पीठ शांत में हूं, होने वाली ठंडक को मैं फील शांत करते रहें, हूं, महसूस करते मैं रहें। शांत हूं। मेरा शरीर धीरे धीरे शांत हो रहा है। मैं अपने शरीर को नहीं हिला सकता। मेरा शरीर धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है। आपकी पीठ के पीछे बहुत दूर मुझे एक आनंद बर्फ आ की रहा है। पहाड़ी है, जहां से अपने चेहरे ठंडी पर अब आप ठंडी सभी हवाएं एक बह रही मुस्कान हैं। लेकर आए, हल्की सी और मुस्कान। आपकी पीठ में महसूस हो और एक रही है। गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोक लीजिए। सर से लेकर पांव तक अपने शरीर को फील करें, महसूस करें। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। ठंडी ठंडी हवाएं बर्फीली पहाड़ियों से निकलकर आपकी पीठ को महसूस हो रही हैं। अपनी पीठ पर लगने वाली हवा को महसूस करें। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोक लीजिए और सर से लेकर पांव तक अपने शरीर को महसूस कीजिए। वेरी गुड। अब धीरे धीरे सांस बिल्कुल बाहर शांत निकाल होते दीजिए। चले जाएं, रिलैक्स होते चले जाएं। अब आप सभी अपनी थर्ड आई पर ध्यान को लेकर आए। माथे के बीचों बीच ध्यान को बना लीजिए।
आप बिल्कुल शांत होते जा रहे हैं। दोनों कंधे, दोनों शोल्डर आपके भारी होते जा रहे हैं। माथे के बीचों बीच अपने ध्यान को लेकर आए। सामने देखें, कितना गहरा अंधेरा है। आपके दोनों शोल्डर धीरे धीरे भारी यह होते एक जा रहे टीवी हैं। स्क्रीन की तरह है जो आपको अंधेरा दिखाई पड़ रहा है। वेरी गुड। इस स्क्रीन को बिल्कुल एकाग्रता से देखते रहें। जैसे कुछ नजर जैसे आएगा, आप हल्के हल्के रोशनी के डॉट पैदा हो कुछ रही है, पॉइंट आपको वैसे इस वैसे स्क्रीन के भीतर दोनों नजर आएंगे। शोल्डर और ज्यादा भारी होते जा रहे हैं। थोड़ा सा और नजदीकी से देखें, यानी थोड़ी एकाग्रता और बढ़ाएं अपनी थर्ड आई पर। शांत होते चले जाएं, रिलैक्स होते चले जाएं। और ज्यादा गहराई से महसूस करें। दोनों आंखों की पुतलियां ऊपर की तरफ लेकर जाएं, हल्का सा ऊपर। दोनों बाजू, नॉर्मल तरीके से, दोनों जैसे हाथ थर्ड आई को देखते हैं। एक ही अवस्था में इस अंधेरे में आप स्थिर पड़ चुके हैं। अपनी थर्ड आई को ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करें। ऐसे ही दोनों आंखों को ऊपर की तरफ रोक कर रखें और थर्ड आई को देखते रहें। धीरे धीरे हल्का खिंचाव दर्द बनेगा। ऐसे ही Very ऊपर की good. तरफ देखते अब रहें। अपना ध्यान चेहरे पर दोनों लेकर आंखों आए, से ऊपर की तरफ क्योंकि देखते रहें। आपका चेहरा बिल्कुल नजदीक जाते रहें अपने थर्ड आई के। आसपास बहने वाली एकाग्रता हवा को बनाएं, महसूस हल्का दर्द कर होगा, रहा सहन है। करें। आपको धीरे धीरे शांत कर रहा है। आपके दोनों कान यानी दोनों ईयर गर्म हो रहे हैं। अंदर से गर्म और बाहर से ठंडा। आपके दोनों कान अंदर से गर्म और बाहर से ठंडा होते जा रहे हैं। शांत हो जाएं। दोनों आंखें ढीला छोड़ दें। वेरी गुड। अब आपको एहसास होगा कि हल्का हल्का प्रकाश आपके ध्यान में उत्पन्न हो रहा है। दोनों आंखें ढीला छोड़ दें। अब आप एहसास सभी कीजिए सर के सामने ऊपरी देखकर हिस्से ध्यान पर में ध्यान कि को लेकर हल्का आएं। हल्का प्रकाश उत्पन्न होता जा रहा है। वेरी गुड। जहां पे आपकी खोपड़ी है, धीरे सर धीरे के बैक साइड में ध्यान ऊपर में बिल्कुल प्रकाश बनता जा रहा है। सर एक के रोशनी बैक में ऊपर जो आपके बिल्कुल ऊपर, नजदीक आ लाल रही परत है। पे। और यहीं पर ध्यान को बनाएं। धीरे धीरे आप यहां पे तनाव यानी खिंचाव इस पैदा द्वार करने के की भीतर कोशिश करें। प्रवेश कर रहे हैं। धीरे धीरे आप इस गहराई में उतरते जा रहे हैं। सर के ऊपरी हिस्से पर हल्का हल्का खिंचाव पैदा करने की कोशिश कीजिए। और ज्यादा गहराई में चले जाएं। और ज्यादा गहराई में प्रवेश कर जाएं। और बिल्कुल शांत होते चले जाएं। वेरी गुड। आपका पूरा शरीर धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि शरीर गायब होता जा रहा बिल्कुल है। शांत होते चले जाएं। पूरे शरीर पर लगने वाली हवा को महसूस करें। शरीर के चारों तरफ बहने वाली हवा को फील कीजिए।
वेरी गुड। अब आप सामने के अंधेरे को देखते रहें। क्या है सामने? गहरा अंधेरा है। ऐसा महसूस करें कि आप धीरे धीरे शरीर के चारों तरफ बहने वाली हवा बीच प्रवेश कर रहे हैं। आपको महसूस हो रही है। आप इस अंधेरे के बीचों बीच प्रवेश कर ऐसे रहे ही हैं। महसूस करते रहें, फील करते रहें। अंधेरे के बीचों बीच आप जा रहे हैं। एक ज्योति है जो बड़ी दूर से जलती हुई आपको दिखाई पड़ रही है। ऐसा मानिए एक ज्योति है जो बड़ी दूर Very से good. जलती हुई बिल्कुल शांत, आपके नजदीक आ रही है रिलैक्स। और बिल्कुल ज्योति की लो आपके माथे के सामने आ चुकी है। इसे आप देख रहे हैं। यह ज्योति की लो माथे के बिल्कुल बीचों बीच है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और येलो इस कलर, अंधेरे की ऑरेंज गुफा में कलर ऐसे ही प्रवेश इस करते ज्योति चले की लो जाएं। में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी सांसों इसे की गति देखते कम चले हो रही है। जाएं। सांसों यह की गति प्रकाश धीमा आपके पड़ रही ध्यान है। में फैलता जाएगा। वैसे वैसे पूरा शरीर अचानक ही इस गुफा में प्रवेश कर रहा है। सांसों की ठंडक को महसूस करते हुए अपने आप को शांत करते चले जाएं और थर्ड आई Very में good. देखते हुए ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल शांत होते चले इस जाएं। ध्यान के 4 से 5 चरण और आते हैं। हम आपको बिल्कुल थर्ड आई रिलैक्स होते एक्टिवेशन चले के संपूर्ण जाएं। विज्ञान को समझाएंगे। आपकी डेली 1 घंटे की क्लास ली जाती है। लाइव आपको ध्यान सिखाया जाता है। लाइव ध्यान में बिठाकर जैसे यह आप हुआ तो और ज्यादा छोटा सा एक गहराइयों वीडियो में जा रहे एग्जाम्पल के लिए। हैं। आपकी ये शरीर की प्रकाश समस्त बीमारी, ऐसे ही आपकी बढ़ता समस्याएं, जा रहा जीवन है। को सफल बनाने के लिए सही व गलत इसके फैसले का आगे चुनाव करने के 4 लिए चरण संकेतों को और समझने आपको के लिए इस्तेमाल करने ध्यान होंगे। की संपूर्ण विधियां, यह कुंडलिनी दृष्टि की जागरण, पहली थर्ड आई परत। एक्टिवेशन ऐसे ही हम आपको सिखाएंगे। 3 परतें अगर आप और जुड़ना चाहते 4 हैं हमारे साथ तो स्क्रीन पर क्योंकि दिए 4 WhatsApp से नंबर पर 5 आपको परतें मैसेज होती करना हैं है दृष्टि की। और क्लासेस की जानकारी तो लेनी उन्हें है। भी क्या पार आपको करने के सिखाया जाएगा, लिए कैसे आपको सिखाया जाएगा, सांसों क्लास को कैसे सही होगी, तरीके सब से कुछ चलाना आपको होगा। पर्याप्त मात्रा में बताया साथ जाएगा। में अगर आपको ना अच्छा भी लगे तो ध्यान आप का क्लास ज्वाइन अभ्यास कीजिए। करना सुबह के होगा। 4 बैच लगते हैं। घर बैठे अनुलोम, क्लास लगानी है विलोम, आपको अपने कुंभक। मोबाइल से। इससे ज्यादा बेहतर और क्या होगा? सबसे जरूरी 5 मिनट अब आप का सभी गहरी त्राटक गहरी आपको सांस लेना जरूरी शुरू है। कीजिए। ज्योति त्राटक होता है जैसे इसी दोनों हाथों प्रकार में हलचल ध्यान में पैदा त्राटक कीजिए। होता है। इसके अलावा पूरे आपको शरीर अपने में धीरे शरीर धीरे के हलचल दें 4 से और 5 दोनों हाथों पॉइंट को ऐसे उठाएं, होते अपनी हैं आंखों पर जिनकी रख लीजिए। मसाज करनी धीरे होगी। धीरे दोनों आंखें खोल लीजिए। तो इस ठीक तरह है, से हमारा देसी का घी ज्ञान से। पूरा होता है। तो ये जो भी सब आज कुछ आपको आपको अनुभव हुआ, हमें सिखाएंगे कमेंट हम। बॉक्स में जरूर ऐसा नहीं बताएं। कि बता अगर रहे आपको हैं, हमारा ये ध्यान सब अच्छा कुछ लगता है सिखाया चैनल को जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए, अगर बेल आपको आइकन को प्रेस सीखना करना है बिल्कुल तो भी ये मत को भूलिए।